टॉपिक में जो है वो ऊर्जा से संबंधित हम सेक्शन को देखेंगे और ये जो है वो इंडियन ज्योग्राफी और आपका जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है पीवाईक्यू को हम देखेंगे। चलिए यहाँ अन्य तथ्य जैसे आपका हेडिंग भी है देख सकते हैं कि कोयला संस्तर मीथेन यानी कोल जो है वो मीथेन जिसको बोलते हैं और शैल गैस नामक दो जो है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में विचार करने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो पॉइंट को पढ़ते हैं और हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं करेक्ट ऑप्शन को। कोयला संस्तर मेथन कोयला आपका संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शेल जो है वो गैस केवल प्रोपेन और आपका ब्यूटेन का एक मिश्रण है, जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से निष्कर्षित की जाती है। आपका जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन है कि कोई भारत में कोयला संस्था जो है मीथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक जो है वो शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो आपका जो है वो पहला कथन भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि सही कथन पूछा गया था हमसे कोयला संस्तर मीथेन के बारे में, कोल मीथेन के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में कोयला संस्तर जो है वो मीथेन तथा शेल गैस का इस्तेमाल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य जो है वो देशों में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड की अनुपस्थिति के कारण कोयला संस्तरण मीथेन को मीठी गैस भी कहा जाता है। यह जो है वो 90% से अधिक शुद्ध गैस है। शेल आपका गैस प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन सहित कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। भारत में शेल गैसों के जो है वो असम, गुजरात और राजस्थान में बड़े भंडार पाए जाते हैं। अतः कथन दूसरा जो है वो सत्य नहीं है। यहाँ पे मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के जो है वो नीचे दिए गए कूट का जो प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो है वो विकास के विभिन्न जो है वो चरणों पर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट और राज्य से संबंधित। तो यहाँ देख सकते हैं स्पेशली यहाँ पे सानंद जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में नहीं, आपका जो है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मुंद्रा जो है वो आपका गुजरात में हो जाएगा। तिलैया झारखंड में हो जाएगा, आप सभी जानते ही हैं। कृष्णापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में सही हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 जो है वो आपका सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। डियर बताया जा रहा है कि विभिन्न विकास के विभिन्न चरणों पर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे और राज्य संबंधित देखेंगे। शासन जो है वो मध्य प्रदेश का जो है वो एरिया है, मुंद्रा जो है गुजरात में पड़ता है, तिलैया जो है वो आपका झारखंड में और विशाखा जो है वो कृष्णपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला। यहाँ सूची 1 को सूची जो है वो दूसरे से मिलान करना है। संसाधनों का जो है वर्गीकरण उदाहरण संबंधित हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि आधारभूत जो है वो अक्षय संसाधन से संबंधित आधारभूत अक्षय संसाधन जो है वो आपका सोलर ऊर्जा से संबंधित है। परंपरागत नवीकरणीय संसाधन जो है कोयला से संबंधित है। अपरंपरागत नवीकरणीय संसाधन जो है वो बिजली से संबंधित है। अपरंपरागत और नवीकरणीय संसाधन जो है वो प्राकृतिक गैस से संबंधित है। 3, 2, 1, 4 आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 जो है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं संसाधनों का वर्गीकरण उदाहरण को देखेंगे तो आधारभूत आपका अक्षय संसाधन सौर ऊर्जा, परंपरागत नवीकरणीय आपका संसाधन बात करें तो कोयला है, अपरंपरागत नवीकरणीय संसाधन पन बिजली हो जाएगा और अब परंपरागत और नवीकरणीय संसाधन जो है परम जो प्राकृतिक गैस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने चारों ऑप्शन को देखा है कि कौन जो है वो किससे रिलेटेड है। यहाँ पे हम देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो यहाँ पे प्रारूप विद्युत विधेयक 2001 स्थान लेगा। तो प्रारूप विधेयक अधिनियम 1910 का बिल्कुल सही है। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 का बिल्कुल सही है। विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1988 का तो बिल्कुल ये भी सही है। राज्य विद्युत बोर्ड का नहीं। तो यहाँ पे सही जो है वो आपका फर्स्ट थर्ड आपका सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 जो है वो सही है। देख सकते हैं डिटेल में। प्रारूप विद्युत विधेयक 2001 में विद्युत जो है अधिनियम 2003 के रूप में 10 जून 2003 से जो है लागू होगा। इस अधिनियम के लागू होने से भारतीय बिजली अधिनियम 1910
बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 तथा बिजली नियामक आयोग अधिनियम 1988 निरस्त हो गए हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2004 में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी। इसका जो है वो मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक आपका संचित ऊर्जा नहीं है। तो नवकीय ऊर्जा संचित है, स्थितिज ऊर्जा भी है, रासायनिक ऊर्जा भी, लेकिन विद्युत ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को संचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखेंगे स्थान और ऊर्जा से संबंधित, तो पावर ग्रिड जो है वो स्पेशली संबंधित है आपका सौर ऊर्जा से। तापपानी जो है वो आपका भूतापीय आपका से संबंधित है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मुखपंदर जो है वो स्पेशली जो है वो किससे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली देख सकते हैं कि पावागढ़ जो है, पावागढ़ क्या हो जाएगा, तो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। ताप्त पानी जो है वो आपका वो तापीय हो जाएगा। मुखपंदर जो है वो आपका पवन ऊर्जा हो जाएगा। काकड़ा पारद जो है वो आपका परमाणु आणविक ऊर्जा हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 आपका सही हो जाएगा, तो आपका डी जे ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें जो है वो स्थानों के बारे में और ऊर्जा है, तो पापागढ़ जो है वो पावागढ़ सौर ऊर्जा से संबंधित है। भूतापीय से तात पानी है, पवन से आपका मुपंदल है, और परमाणु से आणविक से जो है वो काकरा पारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही सुमिलित है। चलिए देख लेते हैं डी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। बिल्कुल ये सही है। दूसरा कारण है कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आपका व्याख्या सही नहीं है। यानी ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में वे भी जो है वो प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। प्राकृतिक साधनों को किसी वास्तविक प्राकृतिक साधनों का जो है वो विकास प्रौद्योगिकी एवं जो है उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। इस प्रकार जो है प्रश्नगत कथन आपका जो है वो कारण दोनों सत्य है, यानी कथन और कारण दोनों सत्य है, किंतु कथन आपका कारण की सही व्याख्या जो है वो नहीं प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन वास्तविक, संभाव्य और आरक्षित आदि प्रकार के होते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के जो है वो निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। तो जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, तो यहाँ डीजल से संबंधित है, तो देख सकते हैं कि सारे कथन सही है। इन्हें जो है भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिस्थांक यानी जो है वो 3 सितंबर 2000 जो है वो 16 के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी आपको जो है वो ज़्यादा से कम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। आपका सीक्वेंस जो है वो आपका पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे डियर यहाँ पे, लेकिन आप अपडेट हो लीजिएगा, उस समय के अनुसार है। तो उस समय के अनुसार जो है वो जल का जो है वो आपका अवरोही क्रम ज़्यादा था, प्राकृतिक गैस का उसके बाद था, नाभिकीय का 3rd नंबर पर, डीजल का जो है कम था। ये जो है ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिस्थापित क्षमता जो है वो आपका परसेंटेज वाइज दिया हुआ है भारत में। ठीक है, अभी 2022 वाला आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ पे जो है वो आपका कोयला का है, फिर जो है वो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का है, फिर जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि जल का है, देन जो है वो आपका गैस का है, फिर जो है वो नाभिकीय का है, फिर लास्ट में डीजल का है। ठीक है, तो देख लिया आपने। यही जो है वो इम्पोर्टेंट है जब तक न्यू लेटेस्ट डाटा ना आ जाए। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैविक संसाधन नहीं है, तो शुद्ध आपका जल नहीं है, याद रखेंगे सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बाकी जो है वो अन्य आपका जैविक संसाधन है। यहाँ देख सकते हैं कि पेट्रोलियम, कोयला और मछली जैविक संसाधन कहे जाते हैं, क्योंकि ये किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि शुद्ध जो है जल जैविक संसाधन नहीं होता। आगे यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि नुमालीगढ़ हो गया, कहलगांव, जादूगोड़ा, कोरबा, तो यहाँ पे कोयला, तेल शोधन, ताप विद्युत, यूरेनियम हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपको
यूरेनियम के लिए जाना जाता है, तो सी का 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जादू घोड़ा जो है यूरेनियम के लिए है, कोरबा जो है वो आपका किसके लिए है, तो आपका जो है वो स्पेशली कोयला के लिए है, और नुमालीगढ़ जो है वो तेल शोधन के लिए है, और यहाँ कहलगांव जो है ताप विद्युत के लिए सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 सही हो जाएगा, तो आपका बी सही हो जाएगा। नुमालीगढ़ जो है वो तेल शोधन केंद्र है, कहलगांव जो है ताप विद्युत, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम, और कोरबा जो है वो आपका कोयला आधारित विद्युत केंद्र हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से जो है कौन सा आपका क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो खंबात की खाड़ी हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। ज्वार जो है समुद्री जल तथा आपका लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख आपका स्रोत है। ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित यंत्रों से विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाती है। भारत में खंबात की खाड़ी हो गए, कच्छ की जो है वो खाड़ी, और हुगली की एस्चुरी आपका जो है ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग किया जाता है, तो आपका जो है 1208 जो है वो आपका किलोवाट किया जाता था। इसलिए स्टार मार्क दिया हुआ है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए 2020 के आंकड़ों के अनुसार है ये। तो भारत में प्रति वर्ष जो है वो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली उपभोग जो है वो आपका 1208 किलोवाट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे डियर, बताना है कि कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो अब सबसे पहले जो है वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है थर्ड है कि भूतापीय ऊर्जा का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो आपका सही हो जाएगा, पहला और थर्ड सही है। उसके अलावा जो है वो गोबर गैस में मुक्त मीथेन गैस होती है, तो 4 सही है। यहाँ पे जो है गैसोहॉल एक बेंजीन एवं जो है वो अल्कोहल का मिश्रण है, तो आपका गलत हो जाएगा, यानी बी जो है करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सही सुमेलन है कि कोयला, पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है, गैसोहॉल पेट्रोल और जो है एथेनॉल का मिश्रण है। वो तापीय ऊर्जा का एक जो है वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, गोबर गैस में मुक्त आपको मीथेन होती है। अगला बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं, तो गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते, गोदावरी आपका डेल्टा में पाए जाते, हिमालय पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो भूतापीय आपका ऊर्जा स्रोत जो है वो गंगा डेल्टा में नहीं मिलते, तो बी सही हो जाएगा। भारत में अब तक जो है कुल 7 क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है: हिमालय, सोना, उसके अलावा जो पश्चिमी तट, खंबात और सोन, नर्मदा, तापी डेल्टा, गोदावरी और महानदी डेल्टा हो जाएगा। भारत का सबसे जो है बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो आपको गुजरात में है, तो ये सही हो जाएगा। ओएनजीसी जो है पेट्रो आपका एडिसन्स लिमिटेड ओपीएल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र है। ऊपर ओएनजीसी आपका गेल और जीएसपीसी द्वारा प्रवर्तित एक आपका जो संयुक्त उद्यम जो है वो कंपनी है। उसके अलावा देख सकते हैं कि पेट्रो रसायन भी आपका रसायन यौगिक है, जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्था, अल्कोहल और कैल्शियम कार्बाइड से तापीय तथा उत्प्रेरक भंजन, ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजनीकरण आदि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इन रसायनों का प्रयोग जो सिंथेटिक रेशो आपका प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, रंगने के पदार्थ, कीटनाशकों, औषधियों, फार्मास्यूटिकल्स एवं सिंथेटिक डिटर्जेंट आपका बनाने में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो पतरातू जो है वो आपका झारखंड में तापीय है, बिल्कुल सही है, ऊर्जा का स्रोत है। जाकरी जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत, बिल्कुल सही है। कल्पक्कम जो है नाभिकीय है। कोरबा जो है पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है, आपका जो है वो कोयला से संबंधित है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित कोयला आधारित विद्युत जो है वो केंद्र है। इस जो है प्रकार 8 सम्मिलित जो है वो विकल्प डी सम्मिलित नहीं है, तथा अन्य जो है सभी विकल्प सम्मिलित हैं। अगला जो है देख सकते हैं कि कौन जो है वो आपका यहाँ पे बताना है कि भारत में जो है वो शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है, तो तापीय, जलीय, नाभिक, वायु से संबंधित बताना है, तो यहाँ पे स्टार मार्क आपका दिया हुआ है। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो
वर्तमान में जो है वो भारत में ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता की दृष्टि से आपका प्रश्नगत ऊर्जा क्षेत्रों का सही क्रम सबसे ज़्यादा जो है वो तापीय है, जलीय जो है वो उसके बाद है। उसके अलावा जो है देख सकते हैं कि वायु या पवन ऊर्जा से संबंधित है। नाभिक ऊर्जा जो है देख सकते हैं कि 7480 मेगावाट है। तो ये आपका जो है वो दिए गए जो सारे विकल्प आपका सही नहीं है, यानी देख सकते हैं क्या क्या होता, तापीय, जलीय होता, फिर जो है वो पवन होता तो सही होता। तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ कहीं पे, थर्ड पे जो है वो आपका नहीं दिया हुआ यहाँ पे कोई भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, तो कोयला तथा जो पेट्रोल जैसे आपका जो है वो जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा जो है वो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है। ठीक है, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है ऊर्जा के जो है पारंपरिक स्रोत जैसे पेट्रोलियम, कोयला तथा जो है प्राकृतिक गैस धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इस प्रकार के जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा ही आपका जो है ऊर्जा संकट कहलाता है। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो, यहाँ पे बताना है कि भूतापीय आपका ऊर्जा पर आधारित वनीकरण जो है वो विद्युत ऊर्जा किस राज्य में अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भूतापीय ऊर्जा जो है वो भूगर्भिक ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की जैव ऊर्जा से है, जो आपका ज्वालामुखी, गेसर, उष्ण आपको स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। भारत के जो 80 डिग्री आप से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 340 जो है वो गर्म स्रोतों को जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पर्वतीय घाटी में 1760 मीटर की ऊंचाई पर बसे मणिकरण में जो है वो गर्म पानी के स्रोत से करोड़ों की जो है बिजली आपका पैदा की जाती है। यहाँ पर एक जो है भूतापीय ऊर्जा आपका संयंत्र पाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे, हमेशा मैं टीवी में देखती भी हूँ कि वहाँ पे बोलते हैं ना कि चावल लोग जो है वो पानी में डालते और निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी जो है वो सामान में रख करके बर्तन में। तो वही जगह है, काफ़ी जो खौलता पानी है, और वहाँ पे शायद भोलेनाथ जी का मंदिर भी है। आप लोग विजिट कीजिएगा अगर कभी आपको हिमाचल प्रदेश जाने का मौका मिले तो। आजकल भारत में जो है भूगर्भिक आपका स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो वनीकरण में हो रहा है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में आपका विशुद्धता शामिल होते हैं, तो कोयला हो जाएगा, गैस हो जाएगा, तेल और जलावन की लकड़ियाँ, तो डी आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा के जो है वो वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध आपका शामिल है कोरबा, कोयला, आपका गैस, तेल और जलावन लकड़ी। भारत में ऊर्जा के स्रोतों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसे जो है ऊर्जा स्रोत में मुख्य रूप से जो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा तथा आपका जैव मात्रा आपका ऊर्जा शामिल है। यहाँ पे बताया जा रहा है गैस जो है वो आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में देखें तो स्रोत के रूप में इसके अंतर्गत जो है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा, अपशिष्ट जो है पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा, और जो है वो समुद्री गैसों, समुद्री जीवों को शामिल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो जैव मात्रा हो जाएगा, तो आपका डी जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा आपका संकट कब हुआ था, तो ये 1970 से 1980 के बीच हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो है ऊर्जा तेल ऊर्जा संकट 1970 से 1980 के दौरान उत्पन्न हुआ। इस समय ओपेक ने जो है वो पेट्रोलियम के मूल्य को आपका लगभग आपका $1.5 जो प्रति बैरल से जो है $7 प्रति बैरल कर दिया गया था, जिसे जो है वो आपका ऊर्जा संकट के नाम से जाना गया। इससे जो है भारत सहित अन्य जो है विश्व की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है वो वाणिज्यिक ऊर्जा की आपका जो है प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो आपका 67% हो जाएगी, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे, तो 1972 में कोयला आपका जो है वो उद्योग के जो है वो आपका राष्ट्रीयकरण के समय कोयले का जो उत्पादन 72.7 मिलियन आपका टन था, जो 2016-17 में बढ़कर के 662.79 मिलियन टन हो गया। कोयला उत्पादन में चीन के बाद जो है आपका भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।
कोयला देश की जो है व्यावसायिक ऊर्जा की खपत का लगभग जो 67 आपका प्रतिशत भागी पूर्ति करता है। भारत में वर्तमान में कुल विद्युत आपका उत्पादन में कोयले का योगदान 50.7% हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है वो बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण जो है वो निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। तो एशियान जो है वो विकास बैंक हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। राजस्थान जो है वो अक्षय ऊर्जा प्रसारण आपका निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता एशियन जो है वो विकास बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है। अतः जो है वो आपका प्रश्नगत विकल्प सी सत्य है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऊर्जा के प्रकार पावर स्टेशन, सौर ऊर्जा जो है वो आपका माउंट आबू, पवन जो है पूपा मंडल, जल विद्युत जो है वो कुंडम कुलम से नहीं है, तापीय जो है वो पतरातु सही है। तो आपका सी सही हो जाएगा यहाँ, यानी सही सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं कि आपका ऊर्जा प्रकार और पावर स्टेशन है, तो माउंट आबू जो है सौर ऊर्जा के लिए है, मूपा मंडल जो है वो पवन ऊर्जा के लिए, पतरातु जो झारखंड में तापीय के लिए है। उल्लेखनीय है कि कुंडम कुलन जल विद्युत से संबंधित नहीं है, या जो है नाभिकीय यानी परमाणु विद्युत ऊर्जा से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कालागढ़ जो है वो संबंधित है आपका, तो आपका स्पेशली जो है जलीय ऊर्जा से संबंधित है, तो थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। ग्वाल पहाड़ी जो है वो सौर ऊर्जा से संबंधित होगा। तारापुर जो है वो आणविक ऊर्जा से जो महाराष्ट्र का है, तो आपका संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा जो है पथरी है, तो आपका क्या हो जाएगा कि पथरी जो है वो आपका तापीय से संबंधित हो जाएगा। तो आपका जो 3, 4, 1, 2 जो है किस में है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डी कि डी आपका सही हो जाएगा। भारत के विद्युत ऊर्जा संयंत्रों का जो है उनके ऊर्जा प्रकारों के अनुसार सही क्रम निम्न प्रकार का है। कालागढ़ जल विद्युत के लिए, ग्वाल पहाड़ी जो है सौर ऊर्जा के लिए, तारापुर आपका महाराष्ट्र आणविक ऊर्जा के लिए, पथरी जो है वो अतापीय के लिए संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा आपका खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो आपका लिग्नाइट हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। लिग्नाइट को प्राय भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका जो लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला होता है, जिसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक और कार्बन का जो है वो कम प्रतिशत, यानी आपका जो है 45 से 55% होता है। इसे जो है वो आपका ताप जो है वो संयंत्रों तथा औद्योगिक एवं जो है वो घरेलू ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही है। तो स्पेशली देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों की ज्वारीय शक्ति की क्षमता घटते क्रम में जो है वो आपका सही अनुक्रम है, यानी अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहले खंबात की खाड़ी है, फिर कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन हो जाएगा जो आपका पश्चिम बंगाल में है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका सीक्वेंस वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर सही हो जाएगा। खंबात की खाड़ी भारत जो है वो खाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक क्षमता के ज्वार आते हैं, जो गुजरात वाला जो है वो, और इसके बाद जो कच्छ की खाड़ी और आपका सुंदरबन में ज्वार आते हैं। अगला देखेंगे कौन जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो सुमेलित नहीं है। तो गर्म जल स्रोत है, अवस्थिति मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, अनहोनी जो है वो मध्य प्रदेश के लिए है, और तत्पानी जो है वो उड़ीसा के लिए सही है। तो आपका भी सही नहीं है, देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश आपका कुल्लू जिला, ज्वालामुखी जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला, जम्मू कश्मीर नहीं, अनहोनी जो है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला, और तातपानी जो है वो उड़ीसा आपका गंजाम जिला हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बरकेश्वर पश्चिम बंगाल, गौरीकुंड जो है वो आपका उत्तराखंड, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, और जो है वो आपका देवला झारी जो है वो सिक्किम में नहीं है, यानी आपका जो है वो डी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो देवला झारी जो है उड़ीसा के अंगुर जिले में स्थित यह शैववाद का प्राचीन गढ़ है। बरकेश्वर जो है गर्म स्रोत जो है वो आपका राज्य पश्चिम बंगाल में, गौरीकुंड जो उत्तराखंड में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कौन जो है आपका सही सुमेलित है। तो स्पेशली मिलान करते हैं। तो चमेरा जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो आपका जो है जलीय ऊर्जा से, वाला पहाड़ी जो है वो आपका सौर ऊर्जा से, कुंडन कुलन जो है वो आपका
आणविक ऊर्जा से और पतरातु तापीय ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से बताया जा रहा है कि आपका ऊर्जा संयंत्र है तो ऊर्जा के प्रकार, राज्य है तो आपका हिमालय राज्य में जलीय ऊर्जा के स्रोत है चमेरा ऊर्जा संयंत्र है। सौर ऊर्जा जो हिमाचल प्रदेश से ग्वाल पहाड़ी हो जाएगा। तमिलनाडु जो आणविक ऊर्जा से संबंधित है कुंडम कुलम का हो जाएगा। आपका झारखंड जो है वो तापीय ऊर्जा से संबंधित है जो पतरातु से संबंधित हो जाएगा। चलिए आज के जो है वो टॉपिक में नया टॉपिक देखते हैं, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित पीवाईक्यू को देखेंगे डियर। और यहाँ पे जो है स्पेशली बताया जा रहा है कि उद्योग और जो है व्यापार से संबंधित तो लौह इस्पात उद्योग को देखेंगे। लौह इस्पात और एल्युमिनियम संयंत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है वो देख सकते हैं स्पेशली जो है वो यहाँ पे जो है रेणुकूट है, कोरबा है आपका, उसके अलावा भिलाई है, जमशेदपुर आपका जो है वो आपका बोकारो हो जाएगा, राउरकेला है, दुर्गापुर है, बंडपुर है, जेके नगर है। और आपका अगला देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी है, विशाखापट्टनम है। बेलगांव कर्नाटक में हो जाएगा, विजयनगर, भद्रावती केरल में, अल्लूपुरम आपका, सलेम जो है तमिलनाडु में, मेटूर भी हो जाएगा। और जो है वो लोहा इस्पात आप देख सकते हैं। और आपका जो स्टार मग की तरह जो आपको ट्रायंगल बना वो एल्युमिनियम क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो आपने देख लिया ये सब चीज़ें। चलिए यहाँ देख लेते हैं, अब तो कुछ नहीं यहाँ पे बचा है। यहाँ पे देख लेते हैं, वीडियो को थोड़ा सा जो है लार्ज कर देती हूँ मैं फॉन्ट को। तो यहाँ पे आपका जो उद्योग से संबंधित देख सकते हैं, लोही संयंत्र है और आपका लोहा इस्पात संयंत्र है, स्थापना वर्ष है, राज्य है और सहयोगी देश है। तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जमशेदपुर का 1907 में बना था। झारखंड में सहयोगी जो है वो नहीं थे। भद्रावती देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है कर्नाटक का हो जाएगा। 1923 में कर्नाटक में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरी और मार्शल कंपनी के सहयोग से बना था। भिलाई जो है वो आपका हो जाएगा 1959 में, आपका छत्तीसगढ़ में पूर्वी सोवियत संघ से संबंधित रहा है, यानी जो है वो हेल्प से बना है। ब्रिटेन की हेल्प से जो है वो दुर्गापुर 1959 में बना, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला जो 1959 में बना है उड़ीसा में, पश्चिम जर्मनी में। बोकारो जो 1964 में बना आपका जो झारखंड में, पूर्व सोवियत संघ में। विशाखापट्टनम जो 1952 में आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य में है। और भारत का जो है पहला बंदरगाह आधारित संयंत्र देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम में। 1982 में जो है सलेम तमिलनाडु में। यहाँ जो है संबंधित जो है राज्य नहीं है, यानी किसकी हेल्प से जो है वो सहयोगी नहीं है, तमिलनाडु वाला। चलिए यहाँ ये भी तक हम लोग क्या देख रहे थे, तो ये जो है लौह इस्पात देख रहे थे। और यहाँ अल्युमिनियम को देखेंगे। अल्युमिनियम उद्योग के बारे में बात करें तो बाल्को जो है वो कंपनी और स्थापना वर्ष की बात करें तो बाल्को कंपनी है और वर्ष आपको 1965। सहयोगी देश जो है वो सोवियत संघ हो जाएगा। प्रमुख केंद्र जो कोरबा छत्तीसगढ़ हो जाएगा और कोयना महाराष्ट्र का संबंधित है। बॉक्साइट जो है वो आपका होता है अमरकंटक पठार से। और विद्युत जो है ताप विद्युत और जल विद्युत आपका जो है विद्युत की संसाधन प्राप्ति होती है। नालको जो है 1981 में आपका जो एस्टेब्लिश किया गया फ्रांस के सहयोग से। और जो है दामन जोड़ी अंगुल उड़ीसा में है। और पूर्वी जो है वो आपका घाट पे बना हुआ है, ये वाला ये हिस्सा है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना आपका जो है देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हिंडाल्को को देख सकते हैं 1958 में यूएसए के सहयोग से। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। और जो है वो झारखंड लोहरदगा रिहंद आपका जो है वो आपको परियोजना से संबंधित हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बॉक्साइट से संबंधित है, ये वाले जो हिसाब देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आपका जो है वो हिंडाल्को जो है वो 1938 में बना कर्नाटक के सहयोग से। जेके आपका नगर पश्चिम बंगाल में, मोरी जो है झारखंड में और अलाइव जो है वो केरला में संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो झारखंड स्थानीय आपूर्ति कर्नाटक बेलगांव जल विद्युत होती है और ताप विद्युत झारखंड को किया जाता है। और मालको जो है वो 1965 में स्टेब्लिश हुई थी इटली के सहयोग से। और चेन्नई मेटूर आपका सलेम तमिलनाडु से आपका जो संबंध रखता है। शिवराय एवं जो है जबादी पहाड़ियाँ हैं, जल विद्युत मेटूर परियोजना हो जाएगा। वेदांता जो है वो आपका 1976 में आपका जर्मनी आप देख सकते हैं, जर्मनी के सहयोग से वेदांता को बनाया गया था 1976 में। झारसुगड़ा हो जाएगा झारखंड में। और ताप विद्युत आपका जो है वो देख सकते हैं कि विद्युत है। और यहाँ पे आपने देख लिया बॉक्साइट जो है वो
जो है झारखंड से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे जो है वो संबंधित बताया जा रहा है। तो आपका जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे यहाँ पे जितने भी एग्जामों में आए हुए हैं। तो इकलामा लौह आपका यस के क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो कबीर आपका धाम में स्थित है, तो डी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है राज्य में इकलामा आपका लौह अयस्क के क्षेत्र कबीर धाम कवर्धा जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो चेली कलामा आपका चिल्फी घाटी भी जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन जो है कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, आपका राउरकेला, सलेम में है। तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो विकल्प में दिए गए लोह आपका जो है इस्पात कारखाने की स्थिति यहाँ बाजार को देख सकते हैं। तो जमशेदपुर जो है वो आपका लोहे यस्क उड़ीसा के गुरु महेशानी एवं जो है मयूरभंज की नोआम मुंडी आपका कारखाने से होता है। कोयला जो है वो झरिया के खानों से, चूना पत्थर जो है वो आपका बिहार उड़ीसा के खानों से, और जल किले स्वर्णरेखा और खरकई जो है वो नदिये एवं जो डिमना नाला बांध से बाजार ये कोलकाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राउरकेला वाला देख सकते हैं स्पेशली डियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे राउरकेला वाला जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। क्योंझर वनाई क्षेत्र है और झड़ियाँ एवं तलछर खानों से हीराकुंड से जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। उड़ीसा के वीरपुर मित्रम एवं जो है हाथीवाड़ी से, और यहाँ पे जो है वो बात करें तो ब्रह्मानी आपका नदी से शंख नदी पर जो है वो बने बांध से ये जल है। और यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो बाजार चेन्नई का, मुंबई का, विशाखापट्टनम का बाजार आपको कवर करता है। देख सकते हैं कि दुर्गापुर जो है वो आपका जो है वो छोटानागपुर पठार और उड़ीसा से, बराकर जो है झरिया और रानीगंज दामोदर नदी से देख सकते हैं, और कोलकाता जो है बाजार क्षेत्र हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ देख लीजिएगा, ऐसे करके आप देख सकते हैं, आपको पूरा जो फॉन्ट क्लियर विजिबल हो जाएगा। तो पहला जो है लोहा के लिए है लोयस्क, फिर कोयला, फिर चूना पत्थर, फिर जल और बाजार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सलेम इस्पात कारखाना कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है। विवाद के कारण आयोग ने इस जो प्रश्न को निरस्त कर दिया था, यानी जो है वो सलेम होता, लेकिन यहाँ पे जो है वो हटा दिया गया था। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोलबी आपका इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका महाराष्ट्र में है, तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि महाराष्ट्र हो जाएगा। तो चलिए डिटेल को हम देखेंगे। बताया जा रहा है यहाँ पे कि डोलवी इस्पात आपका संयंत्र महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अवस्थित है। यहाँ पे जो है वो सर्वप्रथम भारत में लोहा और जो है वो इस्पात उद्योग की शुरुआत 1874 में हुआ था। सर्वप्रथम की बात की जा रही है भारत में। जब आपका बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड यानी इसको ने जो है झरिया के निकट कुर्टी एवं जो पश्चिम बंगाल में बंडपुर पे अपने संयंत्र की स्थापना की थी। अगला देख सकते हैं बोकारो इस्पात जो है संयंत्र का निर्माण किसके जो है वो सहयोग से किया गया था? तो ये आपका जो है रशिया सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाए। बोकारो जो है वो झारखंड में है। चलिए देख सकते हैं कि बोकारो जो इस्पात आपका संयंत्र पूर्व जो है सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय 1964 में स्थापित किया गया था। यह जो है वो आपका कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत है। इस कारखाने को जो है वो बोकारो कोयला क्षेत्र से कोयला, क्योंझर खानों से लोह यस्क एवं दामोदर घाटी परियोजना से जो है जल विद्युत प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय आपका जो है पंचवर्षीय योजना काल में दुर्गापुर, राउरकेला तथा आपका भिलाई क्रमशः ब्रिटेन, जर्मनी और उसके सहयोग से स्थापित की गई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है निम्नलिखित आपका जो लोहे इस्पात उद्योगों में से कौन सा द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था? तो बोकारो में जो है नहीं बना था। ठीक है, राउरकेला आपका दुर्गापुर जो है वो आपका ये तृतीय में बना था, आपका जो है अन्य जो है वो द्वितीय में बना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा झारखंड राज्य में स्थित है? तो बोकारो हो जाएगा, तो आपका जो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में जो है वो इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसकी आयात की अपेक्षा होती है? तो उपरोक्त सभी की। यहाँ पे जो है वो कुकिंग आपका जो है वो देख लेंगे फिर से। तो कुकिंग या जो है कुककारी कोयले की होती है, तो सी सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जो इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोकिंग आपका कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता का कोकिंग कोयला सीमित है। 1 टन स्टील के निर्माण में जो है लगभग 0.8 टन कोकिंग जो है कोयले की आवश्यकता होती है। चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं डियर कि कौन जो है वो सही सुमेलित है। एल्युमिनियम कंपनी को देखते हैं और अवस्थिति, तो स्पेशली बाल्को जो है वो कोरबा में है, हिंडाल्को जो है वो आपका रेणुकूट में है, और आपका जो है वो बात करें आपका इंडियन एल्युमिनियम जो है वो कंपनी, तो ये जो है वो आपका एक बार फिर से देख लीजिएगा, हिंडाल्को जो है वो आपका हीराकुंड में है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ फिर से देखिएगा आप लोग, बाल्को क्या है, तो बाल्को जो है वो आपका कोरबा में हो जाएगा, हिंडाल्को जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो रेणुकूट में हो जाएगा, और आपका जो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हो जाएगा, तो ये जो है वो आपका हीराकुंड हो जाएगा, और नालको जो है वो कोरापुट में सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। तो आपका जो है बी में ऑप्शन सही हो जाएगा डियर, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, ऊपर देखते हैं अगले प्रश्नों को। सही जो सम्मिलित युग में इस प्रकार है, एल्युमिनियम कंपनी अवस्थिति बाल्को जो है वो कोरबा आपका छत्तीसगढ़, हिंडाल्को रेणुकूट और उत्तर प्रदेश में है। इंडियन जो एल्युमिनियम कंपनी जो है आपका हीराकुंड आपका उड़ीसा में, नालको जो है कोरापुट उड़ीसा में हो जाएगा। तो आपका उपयुक्त जो है विकल्प भी सही सुमेलित है। यहाँ देख सकते हैं कि रेणुकूट आपका स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मुख्य कारण है, तो बिजली की जो प्रचुर आपूर्ति है, तो बी सही हो जाएगा। किसी भी जो उद्योग की स्थापना के समय निम्न कारकों को आधार बनाया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता जो है आधार है, पूंजी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, बाजार की उपलब्धता एवं जो है वो सुनिश्चित है, और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था की स्थिति। रेणुकूट में स्थापित हिंडाल्को जो एल्युमिनियम फैक्ट्री के पीछे किसी एक जो है वो कार्यों को विशिष्ट आपको प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन जो है वो विशिष्टता प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन इनमें से जो है वो आपका सर्वप्रथम जो है वो सर्वप्रथम कारक के रूप में ऊर्जा की उपलब्धता के आधार को माना जाता है। हिंडाल्को जो है वो कहाँ है, तो हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की जो है वो उपलब्धि मूल कारक नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लोहा इस्पात, शर्करा और सीमेंट सही है, तो आपका जो सी सही नहीं है। देख सकते हैं उपरोक्त जो है वो चारों विकल्पों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अतिरिक्त लोहा इस्पात, शर्करा और सीमेंट आपका उद्योग आपका हेतु कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही भूमंडलीकरण आपका संभव हुआ है। कंप्यूटर तथा आपका दूरसंचार, रेडियो, टेलीविजन सहित इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार सूचना प्रौद्योगिकी के अभिन्न अंग है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो निम्नलिखित आपका इस्पात संयंत्रों में कौन आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है, तो जमशेदपुर नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में कि जमशेदपुर इसका जो है वो विकास निजी पूंजी एवं टाटा प्रबंधन के निजी प्रयासों से साक्षी नामक गांव में शुरू हुआ। यहाँ जो लौह इस्पात उद्योग 1907 में स्थापित हुआ तथा 1911 ईस्वी में यहाँ लोहा एवं जो 1913 में लौह इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया गया। लौह इस्पात उद्योग को जो है वो गति देने के लिए सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में आपका जो है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की। इसे जो है कंपनी ने विदेशी सहयोग से 3 कारखाने भिलाई को सोवियत रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापना की गई। अगला देख सकते हैं कि आपका जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा आयरन एवं जो स्टील कंपनी टिस्को ने अपना जो उत्पादन कब प्रारंभ किया था, तो 1911 में प्रारंभ किया था, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि भिलाई आपका बालको, दुर्गापुर और राउरकेला कहाँ है, तो आपका भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और आपका बोकारो जो सभी जानते हैं झारखंड में, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला जो उड़ीसा में सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3 जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संयंत्र और राज्य है, तो आपका छत्तीसगढ़ रशिया के सहयोग से भिलाई को आपका जो बनाया गया।
और बोकारो को झारखंड वाला जो है रशिया के सहयोग से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन, पश्चिम बंगाल के सहयोग से, जर्मनी उड़ीसा का जो है राउरकेला के सहयोग से बनाया गया, यानी जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा वाला राउरकेला बना। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कौन जो है वो आपका मिलान करना है। चलिए देखते हैं डियर। आपका गार्डन रिच जो है वो पश्चिम बंगाल में है। माझगांव डॉकयार्ड जो है वो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। और आपका जो है हिंदुस्तान शिप कोचीन हो जाएगा, तो कोचीन वाला तो केरल हो जाएगा। बच्चा कौन? आंध्र प्रदेश। तो आपका पहला सही हो जाएगा, यानी जो है 4123 सही है। तो 4123 चलिए देखते हैं किस में है। 4123 जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं शिप यार्ड है और आपका जो है राज्य है, तो गार्डन रिच जो है वो काफ़ी फेमस एरिया है पश्चिम बंगाल का। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश का। मझगांव डॉक्स जो है वो महाराष्ट्र का। कोचीन जो शिपयार्ड केरल का हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, तो सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर का है उपक्रम, तो ए सही हो जाएगा। भिलाई स्टील संयंत्र एक जो सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई नगर में जो भिलाई स्टील प्लांट स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भिलाई नगर में आपका जो है दुर्गा जिला अब जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो है वो किस राज्य में भिलाई लौह एवं जो है वो इस्पात संयंत्र स्थित है, तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? तो भिलाई जो सही सुमेलित नहीं है। आपका मध्य प्रदेश में नहीं, आपका छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। आपका जमशेदपुर जो है वो आपका झारखंड। राउरकेला उड़ीसा सही है। ये सही नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम आपका कंपनियों में से किस एक को जो नवरत्न स्टेटस प्रदान किया था? तो नाल्को को किया था, तो ये सही हो जाएगा। दिए गए आपका विकल्पों में जो है वो केवल नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी को ही जो नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। कि वर्तमान में नवरत्न कंपनी की श्रेणियों में 14 आपका कंपनियों को शामिल किया गया है। वर्तमान में 10 जो है महारत्न जो है वो कंपनियां, 10 नवरत्न कंपनियां, 14 जो है मिनी रत्न कंपनियां हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टिस्को संयंत्र जो है वो किसके नज़दीक स्थित है? तो आपका टाटा नगर, डी सही हो जाएगा। निजी क्षेत्र में जो है वो टाटा प्रबंधन के अंतर्गत 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में की गई। इसे टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में कतिपय जो है वो लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर के आयोजित किए गए हैं। इस जो उद्योग के ऐसे अवस्थितियाँ स्थित्यांतरण जो है स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो बी आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोवा एवं जो है मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात जो निर्यात की तुलनात्मक आपका सुविधा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में गोवा एवं जो मध्य प्रदेश के कुछ जो भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों के जो है मिलने तथा इस क्षेत्र में जो है वो इस्पात निर्यात की तुलनात्मक जो है वो सुविधा यानी बंदरगाह आदि के कारण ही जो है वो लौह इस्पात संयंत्र मुख्यतः जो पश्चिमी घाट पर स्थापित किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में कोर उद्योग है, यानी कोर इंडस्ट्री क्या है? तो इनमें सभी है। विद्युत है, कोयला है, आपका पेट्रोलियम आपका पदार्थ हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। भारत में जो है प्रथम उद्योग के आपका जो है वो प्रथम वर्ग के उद्योग को कोर आपका उद्योग कहा जाता है। इसमें मुख्य उद्योग है परमाणु ऊर्जा, इस्पात आपका जो है वो लोहा इस्पात, विद्युत, कोयला एवं लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं जो है आपका खनिज तेल एवं वायुयान। यहाँ पे जो है वायु परिवहन जो है वो आपका जलयान निर्माण और टेलीफोन आदि से जो है उद्योग शामिल है। भारत में संगठित उद्योग का विकास है 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत आपका निर्यातोन्मुखी उद्योग पर विशेष आपका बल दिया गया है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो मुरी झारखंड में डियर कौन से जो प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित एल्युमिनियम आपका उद्योग है, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल में देख सकते हैं कि मुरी और लोहरदगा में बॉक्साइट एल्युमिनियम आपका उद्योग है। और यह जो उद्योग जेके आपका नगर जो पश्चिम बंगाल, जेके आपका एलुपुरम यानी केरल, हीराकुंड यानी उड़ीसा,
उत्तर प्रदेश का रेणुकूट में है तथा आपका तांबा उद्योग आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एसीएल की प्रमुख आपका परियोजना है। खेतरी कॉम्प्लेक्स झुंझुनू राजस्थान, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है घाटशिला आपका बिहार, मलाज जो है वो आपका मजाल खंड जो है वो कॉपर आपका परियोजना बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में, राखा कॉपर जो परियोजना आपका उसके अलावा जो है वो सी भूमि झारखंड में स्थित है। इस्पात आपका उद्योग टिस्को रांची झारखंड इसको के कारखाने पश्चिम बंगाल में कुल्टी हीरापुर आपका बनपुर में स्थापित है। राउरकेला जो इस्पात कारखाना आपका जो है उड़ीसा में, बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में स्थित है। अगला देख सकते हैं कि भद्रावती जो इस्पात केंद्र स्थित है, तो भद्रा आपका नदी पे स्थित है, तो आपका बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप डिटेल में। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में जो है वो तत्कालीन मैसूर स्टेट द्वारा कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर जो भद्रा नामक स्थान पर की गई। 1962 में यह जो कर्नाटक सरकार एवं जो केंद्रीय सरकार के संयुक्त अधिकार में है। इस कारखाने को जो है निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त है। भद्रा नदी की जो है वो घाटी 13 आपका किलोमीटर चौड़ी है, जिस कारण जो इस कारखाने के लिए पर्याप्त आपका भूमि उपलब्ध है। लोअर यश के बाबा बुदन पहाड़ियों में से जो है केमनगुंडी यानी चित्रदुर्ग की खानों से प्राप्त होता है। यह जो है खान भद्रा से केवल 40 किलोमीटर दूर है और उच्च कोटि का जो हेमेटाइट लोहा प्रदान करती है। यह कारखाना देश के जो है मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थित है। इस जो है वो कारण इसे कोयला ईंधन प्राप्त नहीं होता। कोयले की स्थानीय आपका आपूर्ति जो उपलब्ध नहीं है, तो आपका भद्रावती में नहीं है। जमशेदपुर का जो टिस्को है, दुर्गापुर का एससीएल है, एचएसएल है और एचएसएल भिलाई का भी है, लेकिन आपका बी सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा जो है वो समूह स्वतंत्रता के बाद आपका बनाया गया था, तो आपका जो है भिलाई दुर्गापुर राउरकेला हो जाएगा। थर्ड जो सेकंड पंचवर्षीय योजना में था, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस कंपनी ने 2004 में दो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर प्राप्त किया था, तो आपका स्टरलाइट ने किया था, तो आपका कंपनी है आपका ई सही हो जाएगा। स्टरलाइट इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड वेदांता रिसोर्सेज की सहायक कंपनी है, जिसने 2004 में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर प्राप्त किया था। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का प्रयोग नहीं होता, तो झरिया में नहीं होता। जमशेदपुर भिलाई दुर्गापुर टाटानगर में होता है, तो ये सही हो जाएगा। जमशेदपुर दुर्गापुर भिलाई और टाटानगर में जो है वो लौह इस्पात उद्योग विद्यमान है, किंतु झरिया में नहीं है, बल्कि यहाँ जो है कोयले की खानें स्थित है। कौन सी जो है कंपनी आपका एल्युमिनियम नहीं बनाती, तो आपका टेल्को नहीं बनाती, बाल्को इंडाल्को नाल्को बनाती है। देख सकते हैं टाटा इंजीनियरिंग एंड वर्क्स टेल्को जमशेदपुर 1952 में स्टैब्लिश किया गया, तो यहाँ वाष्प आपका इंजन बनाया जाता है। 1970 से यहाँ जो इंजन निर्माण कार्य बंद है, जबकि बाल्को यानी जो कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, नाल्को यानी उड़ीसा में है स्थित है, हिंडाल्को जो है वो आपका सोनभद्र उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। ये तीनों जो है वो आपका कंपनी एल्युमिनियम बनाती है। हिंदुस्तान केबल्स आपका फैक्ट्री अवस्थित है, तो आपका रूप नारायणपुर में है, तो डी आपका सही हो जाएगा। तो हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री जो है वो नारायणपुर पश्चिम बंगाल में ही अवस्थित है, जो हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा था, यानी चर्चित रहा था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भिलाई बोकारो सलेम विजयनगर को देखेंगे, तो भिलाई वाला जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, बोकारो वाला जो है वो आपका झारखंड में हो जाएगा, सलेम जो है वो आपका तमिलनाडु में, और आपका जो है वो आपका कर्नाटक में विजयनगर हो जाएगा। तो आपका 3 4 1 2 सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में। देख सकते हैं इस्पात संयंत्र और राज्य को भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, सलेम जो तमिलनाडु, आपका विजयपुर कर्नाटक से संबंध रखता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे देखेंगे राउरकेला संयंत्र को जो है वर्ष 1959 में आपका चालू किया गया, बिल्कुल सही है। राउरकेला संयंत्र का निर्माण यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया गया, गलत है। राउरकेला संयंत्र को जो है लॉ एश का सुंदरगढ़ से मिलता है, तो आपका पहला और तीसरा कथन सही है, तो बी आपका ऑप्शन सही है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि राउरकेला स्टील संयंत्र जो है वो उड़ीसा के सुंदरगढ़ आपका जिले में कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर स्थित है। इसे लोहा आपका जो है वो सुंदरगढ़ केवझर जिले की खानों से प्राप्त होता है और इसकी जो प्रथम दमन भट्टी जो है वो आपका 1959 में चालू की गई थी। इसका जो है निर्माण पश्चिम जर्मनी के जो क्रुप्स और डिमांग जो कंपनियों की सहायता से किया गया था, राउरकेला वाला जो था। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा एक आपका केंद्र लोहा और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता। तो रेणुकूट नहीं जानते, भद्रावती, सलेम और जो है वो आपका विशाखापट्टनम को जानते हैं। देख सकते हैं कि डिटेल में कि कर्नाटक में भद्रावती, विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सलेम लोहे एवं जो इस्पात उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है, जबकि छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में जमशेदपुर प्रमुख लोहे एवं इस्पात उद्योग केंद्र है। सन 1923 में आपका भद्रावती में स्थापित विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स भारत का जो प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना था। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यह जो है वो यहाँ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से एल्युमिनियम आपका उत्पादक कंपनी हिंडाल्को अवस्थित है। अगला यहाँ देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपको जो है वो निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। तो जौनपुर में एकीकृत इस्पात आपका संयंत्र उड़ीसा में भारतीय इस्पात प्राधिकरण का है, तो ये सही नहीं है। जामनगर में जो है बिजली संयंत्र गुजरात एसआर पावर का बिल्कुल सही है। भारतीय रेलवे का नवीनगर में जो बिजली संयंत्र बिहार का है, आपका सही है। अगला जो है वो कयकुलम जो है वो आपका जो है वो बिजली संयंत्र केरला का जो है वो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का है, तो बाकी आने सही है, ये सही नहीं है। उड़ीसा राज्य के जौनपुर जिले में स्थित एकीकृत आपका इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील कंपनी के अंतर्गत आती है, ना कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपका कृषि आधारित जो है वो टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।